बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट का पार्ट 3 शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी को पता है ना, हम वोकेबलरी का पार्ट भी कवर करते हैं और फर्दर ग्रामर के पार्ट की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं ना, जिनमें फूड ग्रेन सुपरवाइज़र फर्दर और भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है ना, इंग्लिश का पार्ट के एमसीक्यूज़ मीन के वोकेबलरी का पार्ट और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। आपने मज़े के साथ सुकून के साथ वीडियो को एंजॉय करना है और लास्ट पर आपने सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं कमेंट सेक्शन में। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप सभी को पता है ना कि सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, मैं आप लोगों को साथ साथ बेसिक कंसेप्ट भी शेयर करता हूँ जितना इनके पॉसिबल होता है। तो पहला क्वेश्चन है, वैसे ये आपको आइडिया हो चुका होगा, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। आप सभी को पता है ना, आपके पेपर में इंग्लिश के पार्ट में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो लाजमी पूछे जाते हैं और ये मुफ्त के नंबर होते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है ना, मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मार्टिन ड्रा अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। देखिए, मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में जो प्रैक्टिस करवाई थी कंसेप्ट के साथ, मैंने आपको कहा था ना कि हम क्या करते हैं एक्टिव एंड पैसिवाइज में। आपको पता भी होगा, सब्जेक्ट को वर्ब ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखिए ये मार्टिन, ये तो आप सभी को पता है ना, मीन कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। और ये जो ड्रियू है, ये आप सभी को पता है ना, ये वर्ब है। और ये जो पार्ट है ना, अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप माउंटेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, सबसे पहले मीन के फ्रंट पे ले आना है, अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ये देखिए तमाम ऑप्शन में सेम है। फर्दर आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ ना, हमने देखना है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। तो देखिए वर्ब कौन सी है, ड्रियू, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, ड्रा ड्रियू ड्राउन। आपको पता होगा मीन के, अगर आपको मीन के फॉर्म पता होगा, ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म से मुराद मीन के पास की बात हो रही है, मतलब कि सिंपल पास की बात हो रही है। तो सिंपल पास को हमने किस में चेंज करते हैं, आप सभी को पता होगा, वाज या वर में। तो वाज हमने देखना है इन 4 ऑप्शन में से किस में है। देखें ऑप्शन ए में वाज नहीं है, हैज़ तो आता ही नहीं। फर्दर बी में वाज है। फर्दर सी भी देख लेते हैं, इज़ है, इसका मतलब ये भी हमारा कैंसिल। फर्दर डी, ये भी हमारा कैंसिल। बीइंग, ये तो कंटिन्यूस में होता है। तो इसका मतलब यही है कि बी जो हमारा ऑप्शन है ना, यही राइट आंसर बनता है। देखिए ये मुफ्त के नंबर होते हैं। अगर आपको एक्टिव एंड पैसिवाइज आता है ना, तो आप बहुत आसानी के साथ मीन के अपने मैक्सिमम मार्क्स इसमें सिक्योर कर सकते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मीन के सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए, कौन सा टेंस है, ठीक है। तो उसको आपने किस में चेंज करना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं ना देखी, वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है, अगर आपको एक्टिव एंड पैसिवाइज का कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट शेयर किए हुए हैं। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड है। 2-3 क्वेश्चन इसके हैं, फर्दर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हैं, फर्दर वोकेबलरी का पार्ट है, प्रीपोजिशन है। मीन के मिक्सअप में आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा है कि आपने देखना है सेंटेंस कौन सा है। तो एल्डर सिस्टर टॉट, टॉट आप सभी को पता ना, मीन के ये सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, मीन के पास की बात हो रही है, मीन के सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसको आपने किस में चेंज करना है, वाज वर्ड में। तो देखिए वाज किस ऑप्शन, मीन के ऑप्शन में है, इज़ तो आएगा ही नहीं, इज़ ऑप्शन बी इसमें भी नहीं आएगा। फर्दर ऑप्शन सी में देखें, हैज़ बीन, इसमें तो मीन के ये तो दूर दूर तक नहीं बनता। हाँ ऑप्शन डी वाज का इस्तेमाल किया गया, तो वाज में ही हमने करना है। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पहले सेंटेंस पढ़ें, देखें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, उसको आपने किस में चेंज करना है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान ट्रिक होती है और आप इसमें अपने मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है। मैंने सेपरेट वीडियो में आपको कंसेप्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मेट एलिफेंट इन सेवरल सिटीज़। देखिए अब ये ना आपको काफ़ी ज़्यादा मीन के डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली एग्जामिनर ना, ये मैंने पास पेपर से क्वेश्चन लिया है, तो आप मीन के कंफ्यूज हो चुके होंगे कि इसको हमने कैसे मीन के देखना है। इसको भी हमने मीन के एक्टिव दिया हुआ है, पैसिवाइज में हमने चेंज करना है। देखिए सेंटेंस में आपने थोड़ा सा गौर करना है, आपने सेंटेंस देखना है। देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें, पीपल क्लेम, तो ये सिंपल मीन के पहली फॉर्म का यूज़ किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट को आप किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में। इसका मतलब जो पास्ट वाले हैं उसको हमने स्किप कर देना है। वाज वाला भी स्किप हो गया, मीन के डी तो आता ही नहीं, हैज़ बीन ये तो आता ही नहीं। फर्दर बी और ए ही बचता है, ठीक है। फर्दर हमने क्या देखना है, ये देखिए बी में इज बीइंग, बीइंग तो आप सभी को पता होगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को कंटिन्यूस टेंस में हम इनके इसका यूज़ करते हैं एक्टिव को पैसिवाइज में चेंज करने के लिए। लेकिन चूंकि ये तो हमारा बनता ही नहीं, ये तो सिंपल टेंस है, इसको हमने इज एम आर में चेंज करना है। तो यही हमारा बचता है ऑप्शन ए।
तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। आपको पेपर में भी एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी मीन के क्वेश्चंस की जो कोटेशन है ना वो चेंज हो सकती है, बाकी जो कंसेप्ट है ना आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस करवाई हुई है। ठीक है, मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पहले वो देख लें अगर आपको कुछ भी नहीं पता डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही मीन के बेसिक लेवल तक कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो देखिए, आई सेड टू हिम डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आप सभी को पता होगा ना, ये जो हमारा पार्ट मीन के होता है आई सेड टू हिम, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और ये जो पार्ट है मीन के कॉमर्स के अंदर इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है ये अगर प्रेजेंट में है ना तो फिर तो चेंज नहीं होगी, लेकिन आई सेड टू हिम ये तो मीन के पास की बात हो रही है, इसका मतलब चेंज होगी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क के साथ है। मैंने आपको कंसेप्ट दिया हुआ है ना कि जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो आपने इफ़ या वेदर लगाना है। इफ़ कब लगाना है, सिंपल के लिए, इसके अलावा फर्दर वेदर आएगा। तो ये तो देखिए सिंपल की बात हो रही है, तो इसका मतलब इफ़ आएगा। फर्दर देखे क्वेश्चन मार्क किया ना, मीन के पूछा जा रहा है, मीन के क्वेश्चन की बात हो रही है, तो आई आस्क्ड आएगा। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही रिस्पेक्टेड। देखिए अगर तो आपको पहचान है ना, मीन के क्वेश्चन मार्क जहाँ भी आए या तो आपने स्टार्टिंग में इफ़ लगाना है या आपने वेदर लगाना है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इफ़ ही आएगा इधर, वो क्यों आएगा, सिंपल की बात हो रही है। तो किसी भी ऑप्शन में इफ़ नहीं है सिवाय बी के, तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो देखिए आपको आइडिया हो चुका होगा, ये तो ही सेड ही रहेगा। बाकी हैड बीन, ये तो देखे ना आप सभी को पता है, ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस है, मीन के माजी की बात हो रही है। जो चीज़ माजी में है उसको हमने क्या मीन के फर्दर किस माजी में लेके जाना है, जो ऑलरेडी माजी में है, तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो आई है ना, आई आप सभी को पता है ना ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। तो आई हो जाएगा ही में चेंज, बाकी जो फर्दर मीन के सारा स्ट्रक्चर है ना वो सेम ही रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन डी में नोट करें ना, ही सेड डैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। देखिए ही सेड शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, रिपोर्टेड स्पीच में आपको आइडिया हो चुका होगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट को आपने किस में चेंज करना है, मैंने आपको बताया हुआ है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट की आपको पहचान पता होगी ना, हैड आता है विद थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो ही सेड डैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनता है। किसी में भी हैड नहीं है सिवाय ऑप्शन डी के, तो यही हमारा राइट आंसर बनता है। मुफ्त के नंबर होते हैं, ये मैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं ना, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र या इसके अलावा और भी किसी भी जॉब का आप देने जा रहे हैं, तो इसी तरह के आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंसेप्ट यही होंगे। हाँ, क्वेश्चन की जो नौयत है ना वो मीन के चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर तो आपको नाउन वर्ब की पहचान है ना, तो आप फ़ौरन आइडिया आपको हो चुका होगा ये ब्रेवली क्या है। तो ब्रेवली आप सभी को पता है इसका क्या मीनिंग होता है, बहादुरी से। तो देखिए ये तो नाउन बनता ही नहीं, वर्ब मीन नहीं बनता, क्योंकि ये मीन के एल वाई के साथ है, तो एडजेक्टिव भी नहीं बनता। तो यही हमारा वैसे जो बचता है ना, एडवर्ब ही बचता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एडवर्ब, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव का पता ही होगा। अगर आपको ये बेसिक मीन के इनकी डेफिनेशन, इनकी पहचान भी नहीं ना, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो अभी तक नहीं अपलोड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पुल स्ट्रिंग्स। देखिए ये ईडीएम है, मीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है ना पेपर में ईडीएम से रिलेटेड, फ्रेजर वर्ब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। टू पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ना किसी को नुकसान पहुंचाना। तो इन 4 ऑप्शन में से अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, टू यूज़ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ऑप्शन ए, ये तो बनता ही नहीं ना, मीन के इसका मतलब होता है असर रसूख। टू टीच समवन, ये तो होता है मीन के किसी को ना तंग करना अगले बंदे को, तो ये मीन के थोड़ा सा मिलता जुलता है। बाकी टू स्पीड अप, टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, ये तो बनते ही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हमारा ना यही मीन के बनता है, टू टीच समवन, मीन के किसी को तंग करना पावर में होते हुए। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम एब्स्ट्रस। देखिए एब्स्ट्रस का जो मीनिंग होता है ना आपको पता होना चाहिए, आप सभी को पता ना, सिनोनिम जो वर्ड दिया उससे आपका मीन के जो मिलता जुलता ऑप्शन में ना आपने वो बताना होता है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एब्स्ट्रस का मतलब होता है मीन के नागवार, नागवार का जो रिलेटेड है ना हमने वो देखना है। स्किल्ड, ये तो महारत होता है, ये तो मिलता ही नहीं। एविडेंट, एविडेंट होता है मीन के वाज़े तौर पर, ये भी नहीं मीन के मिलता। एब्सक्योर, ये मीन के थोड़ा सा मिलता है, मीन के नागवार पर
कोई भी चीज़ जो आप मीन के आपको पसंद ना आती हो, लेज़ीपन ये तो ढीला ये तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो यही सी हमारा राइट आंसर बनता है। ये भी एक से दो क्वेश्चन वैसे सिनोनिम के पूछे जाते हैं। बाकी ये भी मीन के सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन के टच स्टोन। तो टच स्टोन का आपको पता होना चाहिए, ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है मीन के मेयार के मुताबिक, ठीक है, जो भी आपका क्राइटेरिया है। तो इन चार ऑप्शन में से वैसे मैंने आपको बता ही दिया क्राइटेरिया, तो यही राइट आंसर बनता है। बाकी हार्ड स्टोन, बाकी ये स्टैटिक ये भी नहीं बनता, हैवी ये भी नहीं मिलता। तो क्राइटेरिया मीन के मेयार के मुताबिक जो भी क्राइटेरिया है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एक्टिमोनियस। तो एक्टिमोनियस का आपको पता होना चाहिए, जो तल्ख, चिरचिरापन, ठीक है, तो उसे कहते हैं। तो एक्सपेंसिव ये तो बनता ही नहीं ना, हमने तो मिलता जुलता बताना है। बाकी बिटर, ये बिटर का मतलब होता है मीन के कड़वा, चिरचिरापन, तल्ख मिजाज, तो इसका मतलब ये होता है। बाकी मोमेंटरी, लम्हात, डिटेल, तफसीलन, तो बिटर ही हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पोर्शन। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो भी अंडरलाइन आपको मीन के सेंटेंस दिया हुआ है ना, आपने उसका राइट ऑप्शन मीन के चूज़ करना है। देखिए, आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो ना, ये सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस और फार का किस टेंस में यूज़ किया जाता है, एक्चुअली ये ना टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सिंस और फार का आप सभी को पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मीन के इसका यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा। तो देखिए, आप सभी को ये भी पता होगा कि आई के साथ क्या आता है, मीन के हैव ही आता है ना, तो हैव बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आपको पहचान है ना, मीन के हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, तो ये मीन के इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यही हमारा राइट आंसर बनता है, हैव बीन वर्किंग। आई एम टायर्ड एज आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखें, ये वैसे हैड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इधर तो प्रेजेंट की बात हो रही है, इधर तो पास की बात हो नहीं रही। अगर पास की होती तो फिर हमने हैड ही लगाना था, ठीक है। बाकी फ्यूचर की अगर होती तो फिर हमने विल लगा देना था। चूँकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमारा हैव ही आना था। आई के साथ आप सभी को पता ना हैव आता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाओ व्हाट अ कोल्ड वेदर विच साइन इज़ यूज्ड एट द एंड। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में नॉर्मली पीपीएससी में तो स्पेशली देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी मीन के पहचान है ना, वाओ, आप सभी को पता है ना मीन के ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। इसकी भी फर्दर मीन के टाइप्स होती हैं, जिसी को सरप्राइज़ करने के लिए, इसके अलावा खुशी के लम्हात को, गम के लम्हात को मीन के एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमने बताना है कौन सी सिंबल आएगी इनके एंड पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। तो अब आपको सेंटेंस का पता चल चुका होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें जो हमारी सिंबल आएगी वो एक्सक्लेमेशन मीन के सिंबल ही आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, वो है ऑप्शन बी। बाकी क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन आएंगे ही नहीं, ठीक है, अब डी तो बनता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक, दिस वर्क इज डैश हिज कैपेसिटी। देखिए, ये वैसे है तो प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, बियॉन्ड आएगा, अंडर आएगा, ओवर आएगा, इन आएगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, तो सेंटेंस में कैपेबिलिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। तो अगर तो एबिलिटी की बात हो रही है तो फिर अंडर तो आएगा ही नहीं, ना ओवर आएगा ना इन आएगा, तो बियॉन्ड आएगा मीन के मुताबिक। दिस वर्क इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये कई बार वैसे पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एग्रीड डैश माई प्रपोजल। तो प्रपोजिशन हमने बतानी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जितने मैं अगेन आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं। ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुई है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश असलम एंड अमजद। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी पास पेपर में देखने को मिले हैं और नेक्स्ट पूछे भी जा सकते हैं। तो इसमें हमने बताना है, अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, अमंगेस्ट आएगा, विद आएगा। देखिए, असलम एंड अमजद दो की बात हो रही है, तो दो में आप सभी को पता है ना मीन के बिटवीन ही आएगा। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन असलम एंड अमजद, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा होती तो फिर अमंग आना था, ठीक है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम हैज़ गिवन डैश स्मोकिंग कम्प्लीटली। तो गिवन अप, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता ही होगी, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। असलम हैज़ गिवन अप स्मोकिंग कम्प्लीटली, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रेपोजिशन है, ही इज़ नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। तो एलिजिबल के बाद जो मीन के फिक्स प्रेपोजिशन है, आप सभी को आइडिया हो चुका होगा कौन सी आएगी, फॉर। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक हो गया, प्रेपोजिशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग से रिलेटेड भी नॉर्मली जो लॉयड स्किल की पोस्टें हैं ना, फॉर एग्जांपल ग्रेड 12 की, ग्रेड 9 की, ग्रेड
14 की, ठीक है, उनमें ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिलते हैं, पीपीएससी की स्पेशली बात कर रहा हूँ। बाकी एपीएससी में थोड़ा कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हमने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। ये मुफ्त के मीन के ये फ्री के नंबर होते हैं वैसे, ठीक है। तो जिनको सब ऑर्डिनेट के स्पेलिंग आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने राइट ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो SUBORDINATE, तो जिस ऑप्शन में आपको ये मीन के करेक्ट स्पेलिंग आएंगे ना वो है ऑप्शन सी, सब ऑर्डिनेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड है। तो डिसिप्लिन के हमने बताने हैं राइट जो ऑप्शन बनता है। तो देखिए DISCIPLINE, तो अगर जिस ऑप्शन में आपको ये जो मैंने रिपीट किए हैं नज़र आ रहे हैं ना, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी में अगर हम गौर करें यही स्पेलिंग बनते हैं, DISCIPLINE। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं अगेन कह रहा हूँ फ्री के नंबर होते हैं, ये बहुत ही आसान मीन के आप सभी को पता है ना, स्पेलिंग आते हैं तो आप इजीली उसको मीन के अटैम्प्ट कर लेंगे और मैक्सिमम मार्क्स अपने इंग्लिश में सिक्योर कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 500 MCQs की प्लेलिस्ट का पार्ट 3 शेयर कर दिया, जिसमें मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा मीन के क्वेश्चन वोकैबुलरी के वाले से, ग्रामर के वाले से मीन के प्रैक्टिस करवाई जाए। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।